टॉपिक है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में, ओके, और सरफेस के ऊपर वर्टिकल सर्कल ट्रेस करे। जैसा हम बताते हैं कि कोई चीज़, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस, और इसको अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर हो इस तरह, ठीक है, तो उसे हम वर्टिकल कहते हैं। तो अर्थ सरफेस को अगर कोई पार्टिकल वर्टिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा इस तरह से, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। हम जो है तो पेंडुलम ले सकते हैं, ओके, इस तरह हम पेंडुलम लेंगे, इसे हम पेंडुलम कहते हैं, और इसको हम वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे अंडर ग्रेविटी, ठीक है, तो इसे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम इसके लिए 3 अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर टॉप पोजीशन पे, मिड पोजीशन पे और बॉटम पे, ठीक है। और हम ये कंसिडर करेंगे कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, और हम 3 अलग अलग पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट को हम ए पॉइंट बोल देते हैं, बॉटम पॉइंट को बी बोल देते हैं, पॉइंट मिड पॉइंट को सी पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह के हमारे पास 3 पॉइंट है। हमारा मोटिव है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पर की वेलोसिटी कैलकुलेट करना, ठीक है। कौन सी वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी, हम इसकी मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। मतलब क्या कि अगर हम कंसिडर कर रहे हैं बी पॉइंट पर की वेलोसिटी वी बी है, तो अगर ये वी बी वैल्यू हम ऐसी कैलकुलेट करेंगे जो मिनिमम है। अगर इस बॉडी की, इस पार्टिकल की वेलोसिटी वी बी से कम होती है तो वो वर्टिकल सर्कल में घूमेंगा ही नहीं, आधे दूर तक जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो हम बॉटम पर की मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह टॉप पर की हम मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे जो वी ए है। मतलब अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टॉप पर अगर इतनी नहीं रही जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम तीनों पॉइंट पर की मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमको चीज़ नोट करना है, मिनिमम वेलोसिटी, वेलोसिटीज प्लूरल फॉर्म लेते हैं ऑफ बॉब। जो पेंडुलम होता है इसे हम बॉब कहते हैं, या फिर पेंडुलम से जो रिलेटेड है पार्टिकल उसे हम बॉब कहते हैं, इसका स्पेशल नाम है, ठीक है, बॉब, सॉरी बॉब, ओके। उसके बाद ये जो रोप होती है इसको हम जनरली रोप कहेंगे या फिर स्ट्रिंग कहते हैं, ओके, स्ट्रिंग, ओके। तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग है और ये वर्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉब, मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ द बॉब वी ए, वी बी और वी सी ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस तरह हमारा मेन मोटिव है और हमने ये देखा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है, ओके। अब इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने इसको स्ट्रिंग अटैच किया है, ओके, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन है, इस स्ट्रिंग में जो है तो टेंशन अप्लाइड है, और टेंशन की डायरेक्शन इस तरह रहेंगी। अगर बॉब यहाँ पर है, अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पर है, तो जो उसमें स्ट्रिंग है वो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह रहेंगी, ठीक है। अगर बॉब टॉप पर चला जाता है तो फिर टेंशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएंगी। मतलब टेंशन जो है स्ट्रिंग के अंदर वो हमेशा टूवर्ड द सेंटर रहेगा, सेंटर की तरफ रहेगा, ओके, सेंटर की तरफ रहेगा टेंशन की डायरेक्शन हमेशा। जब यहाँ पर भी हो तो टेंशन भी इस तरह आएगा ये डायरेक्शन में, ओके। उसके बाद सर्कुलर मोशन से बेसिक चीज़ एक रिलेटेड है कि एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, FCP, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स क्या होता है, ये फोर्स नेसेसरी होता है, नेसेसरी फोर्स होता है किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अगर किसी भी बॉडी पर एक्ट नहीं रहा तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करता है, ओके। तो ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसीलिए इसके आगे जो वर्ड लगाया है नेसेसरी, मतलब ये ज़रूरी फोर्स है कोई भी बॉडी के लिए जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ओके। तो यहाँ पर भी इसके ऊपर हर पॉइंट पर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट रहेगा, तभी जाके पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएंगी,
ओके, तो ये एक चीज़ इससे रिलेटेड है। ठीक है, मैं यही फिगर फिर से बना लेता हूँ नीचे, थोड़ा नीट एंड क्लीन। ठीक है, ये सेंटर हमारा, ये बॉब। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब बॉब बॉटम पर होता है तब उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट है उसका हम इक्वेशन लिखते हैं, और जब बॉब टॉप पर होता है तो उस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट है वो हम लिखेंगे। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट टॉप। जब पार्टिकल टॉप पर है तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट है वो हम लिखेंगे, उसका इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि टॉप पर है तब टेंशन फोर्स डाउनवर्ड रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, तो टेंशन फोर्स इस तरह आएगा। ओके, उसके बाद ये बॉब का कुछ मास है, वेट है। ओके, तो मास की वजह से बनने वाला वेट वो भी डाउनवर्ड रहेगा, W। तो दोनों जो है डाउनवर्ड फोर्स एक्ट आ रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों ही मिलकर इस बॉडी पर, इस बॉब पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दोनों मिला के, तभी जाके पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों की एडिशन, वेट फोर्स और टेंशन फोर्स ही जो है तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ पर, टॉप पर। ओके, तो टेंशन प्लस वेट फोर्स को हम mg लिख सकते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपको याद रखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला FCP इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर यूज़फुल है। वैसे और इसके दो फार्मूले हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ये यूज़फुल है। तो यहाँ पर आ जाएगा mv²/r। ठीक है, r इसकी रेडियस है जो सर्कल ट्रेस हो रहा है। ओके, m मास है, v वेलोसिटी है। अब हमने ये जो इक्वेशन लिखी है वो टॉप के लिए लिखे, और टॉप के लिए हमने नाम दिया था a, टॉप के लिए नाम दिया था हमने a। तो ये वेलोसिटी va रहेंगी, कि ये va वेलोसिटी है, टॉप पर की वेलोसिटी। ओके, तो ये हमने फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट टॉप, टॉप पर कौन कौन से फोर्स एक्ट है और किसकी मदद से क्या हो रहा है उसकी इक्वेशन लिखी। ओके, टेंशन और वेट फोर्स दोनों की सेम डायरेक्शन थी, इसलिए दोनों की एडिशन हुई, और दोनों मिला के हमको जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी के लिए, जिसकी मदद से सर्कुलर मोशन हो रहा है। ओके, फिर अब देखते हैं बॉटम पे। ठीक है, बॉटम पे टेंशन किस तरह रहेगा, अपवर्ड रहेगा, और वेट फोर्स कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। mg कैसा जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। ओके, तो अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों की सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हम लिखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट बॉटम। ठीक है, तो टेंशन और वेट फोर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों का रिजल्टेंट हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। T माइनस mg इज इक्वल टू FCP, मतलब दोनों का रिजल्टेंट हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो T माइनस mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, जैसा हमने यहाँ पर बताया था, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो रहेंगी वो बॉटम पर की रहेंगी। ओके, तो mvb²/r। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ कि हमने ए पॉइंट पर जो टेंशन लिया वो T, और बी पॉइंट पर टेंशन लिया वो भी T। तो ऐसा नहीं होगा, ये दोनों टेंशन अलग अलग रहेंगे, इसलिए हम इसको TA बोल देते हैं और इसको TB बोल देते हैं। ओके, तो इस तरह जो है हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट, एक बॉटम पे और एक टॉप पे, ये दोनों हमने इक्वेशन लिख लिए। ठीक है, अब हम टॉप पर की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। जैसा हमने बताया कि हम ऐसी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं जो मिनिमम वेलोसिटी है, अगर उससे कम वेलोसिटी हो गई पार्टिकल की तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो हम जो है अब कंसिडर करते हैं कि पार्टिकल टॉप मोस्ट पोजिशन पर से पास हो रहा है, वो पहले यहाँ से आया, ठीक है, अब वो यहाँ से पास हो रहा है। तो ये मिनिमम वेलोसिटी से जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में जो टेंशन रहेगा यहाँ पर ये ज़ीरो रहेगा, क्योंकि अगर टेंशन ज़्यादा है तो मतलब उसकी वेलोसिटी मिनिमम से ज़्यादा है। ओके, तो जब ये टॉप पर से पास होगा तो इसकी स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगा मतलब TA ज़ीरो रहेगा जब हम वेलोसिटी मिनिमम कंसिडर कर रहे हैं, कहाँ पर की, टॉप पर की। ओके, इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं हम VA इस तरह, यहाँ पर की डायरेक्शन VB, अगर पार्टिकल इस तरह मूव हो रहा है तो। ओके, तो व्हेन पार्टिकल मूव with minimum velocity,
at top tension in string becomes 0, that is TA इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर अब इक्वेशन 1 अगर हम इसको बोलते हैं तो इक्वेशन 1 जो है हमको यहाँ पर इम्प्लाइज करता है इक्वेशन 1 TA इक्वल टू 0, तो फिर हमको क्या मिल गया mg इज इक्वल टू mva² अपॉन r। ठीक है, अब हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, m से m कट जाएगा, r इधर आ जाएगा, rg इक्वल टू va² और स्क्वायर का इधर अंडर रूट चला गया तो va इज इक्वल टू अंडर रूट rg। तो इस तरह हमको टॉप पर की मिनिमम वेलोसिटी मिल गई कि पार्टिकल के पास अगर इतनी वेलोसिटी नहीं रहेंगी टॉप पर तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, इस तरह जो है तो हमारा ये कंसेप्ट रहेगा। अब हमको बॉटम पर की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वी भी हमको कैलकुलेट करना है। ओके, इस मोशन में अब हमको वी भी कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन पे गौर करें तो यहाँ पर टेंशन भी 0 नहीं ले सकते हम। ओके, यहाँ पर टेंशन हम 0 नहीं ले सकते, तो टेंशन हमको पता नहीं है, तो इस फार्मूले से वी भी कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके, क्योंकि टी बी जो है तो हम नोन नहीं है, इसलिए हम वी बी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फाइंड आउट करेंगे। कैसा फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, जो बॉटम पर की टोटल एनर्जी है उसको इक्वेट करेंगे, टॉप पर की जो टोटल एनर्जी है उसको इक्वेट करेंगे बॉटम पर की टोटल एनर्जी से। और टोटल एनर्जी क्या रहेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये ग्राउंड लेवल है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 आ जाएंगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हाइट यूज होंगी वो r प्लस आर, मतलब ट्वाइस r हम यूज करेंगे। ओके, तो हम वी बी कैलकुलेट करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, by law of conservation of energy at top is equal to energy at bottom। ठीक है, अब एनर्जी एट टॉप कौन कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ओके, चलो इसको लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट ए टॉप पर ले रहे हैं हम, तो एम जी एच, इसके लिए मैंने बताया आपको ट्वाइस आर। ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, ए पॉइंट है तो इसकी वेलोसिटी va² जो कि हमको पता है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी मैंने बताया आपको कि ग्राउंड लेवल है, बी जो पॉइंट है हमारा, बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है हमारा ये वाला, हम इसको ग्राउंड लेवल कंसिडर करते हैं। ओके, तो फिर हमको यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी वो 0 रहेंगी, क्यों, क्योंकि उसकी हाइट 0 है। ओके, तो इज इक्वल टू एम जी, ब्रैकेट में मैं 0 लिख देता हूँ, बी पर के लिए हाइट 0 है, प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट बी, इसलिए वेलोसिटी वी पर की लेना होगा हमको। ओके, तो इस तरह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए इक्वेशन बन गई। ये 0 हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वी ए की वैल्यू हमारे पास है और इससे हमको वी भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये मिलेगा हमको ट्वाइस एम जी आर प्लस हाफ एम, वी ए की वैल्यू जो है अंडर रूट आर जी है और उसका स्क्वायर है, तो इसलिए अंडर रूट आर जी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। ठीक है, 0 प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर, तो 0 मैंने नहीं लिखा है। ओके, चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ट्वाइस एम जी आर प्लस 1/2 एम जी आर, आर जी का अंडर रूट है उसका स्क्वायर है, ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ आर जी बचेगा, मतलब एम जी आर। ओके, इस तरह, उसके बाद फिर हाफ एम वी बी स्क्वायर। ओके, एम जी आर कॉमन निकाल लो, क्या बचा ब्रैकेट में, 2 + 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एम वी बी स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, एम जी आर ये आ जाएगा 4 + 1 5/2 इज इक्वल टू 1/2 एम वी बी स्क्वायर। ओके, ये 2 से ये 2 कट जाएगा,
ये बचेगा 5 mgr, तो 5 mgr इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर, एम से एम कट गया, 5 आर जी इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर, और वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 आर जी। तो हमको बॉटम पर की वेलोसिटी फाइंड आउट करना था, वी बी हमको मिल गया। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए बॉटम पर की। अगर इतनी वेलोसिटी उसके पास नहीं रही तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब जिस तरह अब हमारा पॉइंट है सी पॉइंट पर की वेलोसिटी कैलकुलेट करना। फिर से हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे? एनर्जी एट बॉटम, बॉटम पर भी ले सकते हैं, टॉप भी ले सकते हैं, कोई भी लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो बॉटम पर की अभी हमको पता चल गई, उसको हम यूज़ करेंगे। तो बॉटम, एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू एनर्जी एट मिड पॉइंट, क्योंकि हमको मिड पॉइंट पर की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ओके, तो एनर्जी एट बॉटम मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बॉटम के लिए हमने नाम दिया था बी, तो इसको बी कर देते हैं। एनर्जी एट मिड, तो उसको हमने सी नाम दिया था, तो पोटेंशियल एनर्जी एट मिड प्लस काइनेटिक एनर्जी एट मिड, मतलब सी पर की। ठीक है, अब एक बार यहाँ पर मैं सर्कल और बना लेता हूँ ताकि हमको पता चले कि किस तरह हम पॉइंट ले रहे हैं। ये ए पॉइंट था, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब हम यहाँ की काइनेटिक टोटल एनर्जी निकालेंगे और यहाँ की टोटल एनर्जी, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम, यहाँ पर की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है क्योंकि हाइट जीरो है उसकी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर, वी बी है हमारे पास, अभी कैलकुलेट किए। पोटेंशियल एनर्जी एट सी, यहाँ पर की पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके लिए जो हाइट है वो कितनी है, रेडियस इतनी, तो एच की जगह पे हम इसके लिए आर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एम जी आर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एट सी वी सी आ जाएगा। ओके, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाफ एम वी बी की जगह पे हम पुट करेंगे अंडर रूट 5 आर जी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर प्लस हाफ एम वी सी हमको कैलकुलेट करना है, राइट। चलो उसके बाद फिर अंडर रूट से ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 5/2 एम जी आर इज इक्वल टू एम जी आर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। हमको ये कैलकुलेट करना है, एम जी आर को इधर ला लो। ओके, तो 5/2 एम जी आर, इधर प्लस है, इधर आके माइनस एम जी आर हो जाएगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर। एम जी आर कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में, 5/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 एम वी सी स्क्वायर। ओके, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो ये बन जाएगा एम जी आर 3/2 इज इक्वल टू 1/2 एम वी सी स्क्वायर। एम से एम कट गया, ओके, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 3 RG इक्वल टू वी सी स्क्वायर। ओके, और वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RG। तो इस तरह जो है हमने मिड पॉइंट पर की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर दी है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों पॉइंट पर की वेलोसिटी मिली। टॉप पर की हमको मिली RG, बॉटम पर की मिली अंडर रूट 3 RG, और सॉरी मिड पर की मिली अंडर रूट 3 RG, और बॉटम पर की मिली अंडर रूट 5 RG। तो मतलब जैसा जैसा पार्टिकल नीचे आता जा रहा है वैसा वैसा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस तरह जो है तो हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तीन अलग अलग पॉइंट पर, टॉप पर, बॉटम पर और मिड पर उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की। ऐसी वेलोसिटी जो मिनिमम वेलोसिटी है, अगर इतनी वेलोसिटी पार्टिकल के पास नहीं रहेंगी तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा अंडर ग्रेविटी। ओके, तीनों वेलोसिटीज हम यहाँ लिख लेते हैं। वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 RG, ओके, वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RG। ठीक है, ये टॉप पर की है, ये बॉटम पर की है और ये मिड पर की है। इस तरह जो है हमने तीनों वेलोसिटी कैलकुलेट की है। अब अगर हमें जो टी ए और टी बी दो अलग अलग पॉइंट पर के, मतलब टॉप पर के और बॉटम पर के जो टेंशन है, अगर इन दोनों का अगर हमको डिफरेंस पता करना है, ये टेंशन का डिफरेंस अगर हमको पता करना है, तो इक्वेशन 1 हमने इसे दिया था, इक्वेशन 2 हम इसे देंगे। ओके, और टी बी ज़्यादा रहेगा टी ए के कंपेयर में। अगर सपोज़ ये मिनिमम वेलोसिटी के साथ मूव नहीं हो रहा है तो टेंशन, अगर हम टी ए को 0 नहीं कंसिडर करते हैं तो टी बी बड़ा रहेगा
और हम अगर टी बी माइनस टी ए कैलकुलेट करना है तो हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू फाइंड द टेंशन डिफरेंस एट टॉप एंड बॉटम। बॉटम पर का और टॉप पर का दोनों का टेंशन का डिफरेंस हमको मालूम करना है, तो इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से। ओके, तो हमको इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो टी बी माइनस एम जी, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टी बी माइनस एम जी माइनस टी ए माइनस प्लस एम जी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के लिया मैंने, ये इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है, ये दो टर्म थी इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। टी बी माइनस एम जी माइनस टी ए माइनस एम जी, जब ब्रैकेट हम निकाल रहे हैं तो दोनों की साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू एम अपॉन आर कॉमन, एम अपॉन आर कॉमन, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ओके, इस तरह आ जाएगा। टी बी माइनस टी ए माइनस एम जी माइनस ट्वाइस एम जी इज इक्वल टू एम अपॉन आर। वी बी की वैल्यू हमारे पास है, वी बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किए थे √5 RG उसका स्क्वायर, और वी ए की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किए थे √RG उसका स्क्वायर। ठीक है, तो टी बी माइनस टी ए माइनस ट्वाइस एम जी इज इक्वल टू एम अपॉन आर इन ब्रैकेट, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 RG, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये जस्ट RG बचेगा। ठीक है, उसके बाद टी बी माइनस टी ए माइनस ट्वाइस एम जी इज इक्वल टू एम अपॉन आर इंटू 5 में से 1 RG गया तो 4 RG बचा, R से R कट गया, 4 mg बचा, 4 mg, और टी बी माइनस टी ए माइनस ट्वाइस एम जी जैसा का वैसा। ओके, अब ये ट्वाइस एम जी माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस एम जी हो जाएगा, ट्वाइस एम जी हो जाएगा, और टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 4 एम जी प्लस 2 एम जी, ये दोनों के एडिशन करो तो 6 mg आ जाएगा। इस तरह जो है हमने टी बी माइनस टी ए कैलकुलेट कर लिया, जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे कि टेंशन डिफरेंस बिटवीन एट टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम का हमने दोनों डिफरेंस कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो इस तरह हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन से सारी थ्योरी रिलेटेड है। ओके।